ये रस क्या है, थोड़ा आपको समझना है। तो इसमें लिया है, आपके पास ये बुक है तो 95 पेज है, बहुत अच्छा विषय लिया है। मैं सेकंड पैराग्राफ से लेता हूँ, मिला? મુમુક્ષુતાનું લક્ષણ કહે છે, મુમુક્ષુતા તે છે કે સર્વ પ્રકારની મોહાશક્તિથી મૂંઝાઈને એક મોક્ષને વિશે યત્ન કરવો. સર્વ પ્રકારની મોહાશક્તિ જીવને આસક્તિના જે પરિણામ છે એમાં મોહ રસ છે. પછી એ વિકારી પરિણામો માને ક્રોધમાન માયેલો ભોગ કે અવિકારી પરિણામો કે सम्यक दर्शन का शुद्ध परिणाम क्या? परिणामनी ताकत, परिणामनी शक्ति जे ते परिणामમાં ઉત્પન્ન થયેલા રસના પ્રમાણમાં છે. थोड़ा टेक्निकल विषय आ गया है, लेकिन समझ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहली बार हम सुनते हैं तो जरा परिचय नहीं है ना हमको ये सब विषय का. सिंपल बात क्या है कि अपना जो परिणाम है क्रोध मान माया लोभ, वो परिणाम की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो उसके रस में है. ठीक है. अभी क्या होता है कि ये रस और ताकत किसको बढ़ती है और किसको कम होती है, ये थोड़ा विचार करेंगे. क्या अभी आप गुस्सा करते हो जब, तो आप अगर समझे कि ये क्रोध के कारण से मेरा सांसारिक कार्य हो रहा है, जैसे ये गुस्सा करे तो ये लड़का पड़ेगा, ये मान्यता जो है ना, ये क्रोध का जो रस है ना उसको ताकतवर बनाता है. क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? कषाय के फल स्वरूप संसारिक लाभ नुकसान, क्या जैसे पुण्य करेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है, ये भाव से पुण्य करता है तो वो पुण्य भाव में रस बलवान हो जाता है, ताकत उसकी बढ़ जाती है. क्या फिर उसको मिटाना तकलीफ वाला हो जाता है. क्रोध मान माया लोभ कोई भी कषाय जो है, क्या उसमें वो जब हो रहे हैं आपको, वो टाइम में आपकी मान्यता है कि इससे मुझे संसारिक कोई फायदा होगा, मेरा काम होगा, मैं चिल्लाऊंगा तो ये मेरा काम करेगा, मैं शांति से कहूंगा तो ये मुझे गिनने वाला नहीं है. ऐसा हुआ ना, ये मान्यता. हाँ, मैं झूठ बोलूंगा तो मेरा पैसा बच जाएगा, है कि नहीं? हाँ, झूठ बोलने वाला जो कषाय है, क्या उसका जो रस है वो ताकतवर हो जाता है. क्योंकि ऐसा है नहीं, गुस्सा करने से कोई काम नहीं होता है, झूठ बोलने से कोई काम नहीं. तो कर्म ने क्या किया फिर पूर्व पाप पुण्य का जो कर्म है उसने क्या किया फिर? जवाब हाँ जी, जो रस का बात है ना कि किसी को मतलब ताकत आप ले लो, आपको रस माने इंटरेस्ट ये सब हो रहा है ना, ताकत, वो परिणाम की ताकत वो ले लो.
जैसे एग्जांपल, किसी के ऊपर गुस्सा किया, क्योंकि हमको ये मिटाना है ना, तो जितना ताकत ज्यादा रहेगा उल्टा, तो उतना टाइम ज्यादा लगेगा आपको मिटाने में। इसलिए पहले उसको कमजोर करना है। क्या करना है? उसकी ताकत तोड़ना है। वो कैसे टूटती है? अवलोकन से टूटती है। ये विषय अवलोकन का यहाँ से चालू हुआ है। अभी तो दो परिणाम ख्याल है कि जैसे किसी को गुस्सा कर कर समझाया उसको, तो वो टाइम में वो मान जाता है, तो अंदर में खुशी होती है, तो वहां मैं वो रस को बांध रहा हूँ। मान जाता है, उसकी खुशी हो तो ठीक है, लेकिन नहीं, क्रोध गुस्सा- के कारण से हाँ। वो माना, वो अलग चीज है। वो क्लियरली हाईलाइट किया मैंने। नहीं, क्रोध वो के तो अंदर- दोनों भाव है वहां। कोई भी आप किसी को कुछ भी कहो और मान जाए तो आपको खुशी होगी, लेकिन मैंने जो कषाय किया इसके कारण से वो मान रहा है, ये बात है वहां। वो भाव मैंने कैच कैसे कि मैंने क्रोध किया, इसके लिए वो माना, हाँ, बराबर। तो वहां खुशी हुई, तो वो रस में वैसे ही रस में- क्रोध में ताकत बढ़ जाती है, क्रोध बलवान हो जाता है। और एक ऐसा भी अवलोकन किया, जब गुस्सा करता हूँ तब मैंने गुस्से को देखा कि ये मेरी गलती है, मतलब तीव्र गुस्सा नहीं, में- वो अभी नहीं, अभी अपन को ये नक्की करना है, ताकत वाला पूरा अभी नहीं करना है। પરિણામની તાકાત, પરિણામની શક્તિ જે તે પરિણામમાં ઉત્પન્ન થયેલા રસના પ્રમાણમાં છે। પ્રમાણ क्या कहते हैं? जितना रस ज्यादा उतनी ताकत ज्यादा, जितना रस कम उतनी ताकत कम। प्रमाण मीन्स दैट लेवल, हायर द रस द हायर द पावर, ऐसा प्रमाण। प्रमाण माने माप है, यहाँ प्रमाण माने माप। परिणाम संबंधीનું આ વિજ્ઞાન છે, આ સાયન્સ છે। देखो, इसमें कोई जैन धर्म नहीं है। अभी कोई भी जीव के परिणाम की बात है, ये विश्व धर्म है, ये तो यूनिवर्सल है ये। कि दुनिया में कोई भी जीव हो, अगर उसको जब क्रोध मान माया लोभ के परिणाम होते हैं और वो मानता है कि ये कषाय के कारण से मेरा संसारिक कार्य हो रहा है, तो उसके परिणाम में कषाय रस तीव्र हो जाता है। फिर वो जैन हो तो भी उसका बढ़ जाता है, अजैन हो उसका भी बढ़ जाता है। क्योंकि ये साइंस है। साइंस में कोई कास्ट वो सब नहीं आता है ना, कास्ट क्रीड ये सब। राजपूत के लिए साइंस अलग है, बनिया के लिए अलग, ऐसा साइंस में वो नहीं आता है। ये साइंस है एकदम। अपन को तो एकदम खुश होना चाहिए कि अपना धर्म पूरा विज्ञान है। क्या? जीवना परिणामનું આ સાયન્સ છે કે જે પરિણામમાં જેટલો રસ છે તે પરિણામ તેટલું બળવાન। रस ज्यादा तो परिणाम भी बलवान। फिर सम्यक दर्शन का भी परिणाम हो, उसमें भी बलवानपना आता है। रस उसका ज्यादा है तो उसमें भी बलवानपना आता है। क्या? તે પરિણામમાં તેટલી શક્તિ છે નહીં। जे जीव ने मोहनो रस तीव्र है, अभी रस की बात चल रही, मोह तो समझ लिया कि पर में अपनत्व करना, ये मोह। लेकिन वो मोह का जो एक परिणाम है उसमें भी तीव्रता मंदता है। उसके रस के अनुसार। मोह युक्त परिणाम तीव्र रस वाला है, एनो मोह पण बलवान है, तो उसका मोह बलवान है, तो उसको फिर सम्यक तो होना बहुत कठिन है। उसको समझ में आ रहा है? किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को टाइम लगता है, ये सबका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। क्या?
મોહ છે એ આત્મ સ્વભાવનું સૌથી મોટો દુશ્મન છે. पर में अपनत्व करना, उद्गल का जो कार्य मैं करता हूं ऐसा जो कर्तृत्व बुद्धि करना, ये आत्मस्वरूप का सबसे बड़ा दुश्मन है. क्योंकि पर में अपनत्व करेगा तो वो आत्मा में अपनत्व कैसे कर सकेगा? एक ही जगह में वो अपनत्व कर सकता है ना, दो जगह में कैसे अपनत्व करेगा? अभी भी आप एक में ही कर रहे हो ना. आप पुरुष हो तो स्त्री नहीं हो, मैं पुरुष भी हूं और स्त्री भी हूं, ऐसा कर रहे हो क्या? एक ही जगह में अपनत्व होगा. ये मेरा नाम है, उसका मतलब कि दूसरा नाम मेरा नहीं है. 4-5 नाम में अपनत्व थोड़ी कर सकते आप, एक ही नाम में अपनत्व कर सकते. ऐसे जो पर में अपनत्व करता है, पर को मेरा जानता है, वो आत्मा को पर जानता है. जो आत्मा को अपना जानता है वो पूरी दुनिया को पर जानता है. સૌથી મોટામાં મોટો વેરી છે, અથવા એમ કહી શકાય કે આત્મા સ્વરૂપે સ્વભાવે અમૃત રૂપ છે. અમૃત, આત્મામાં શાંતિ અને આનંદનું અમૃત ભરેલું છે. તો એ જ આત્માના પરિણામમાં જે મોહ છે એ ઝેર છે. ઝેર અને અમૃત પરસ્પર प्रतिपक्ष છે, ऑपोजिशन में है, એકબીજાના વિરોધી છે. બળવાન મેજર ફોર્સ પ્રિવેલ્સ, જે બળવાન હોય તે બળવાનની લાઠી काम करे. अभी मोह बढ़ गया तो वो पावरफुल हो गया, तो फिर वो जीव संसार में परिभ्रमण करता ही रहेगा. फिर कितना भी वो शुभ भाव करे, जनवाणी का अध्ययन करे, दयादान भक्ति पूजा करे, लेकिन वो परिभ्रमण करेगा, क्योंकि उसका मोह बलवान है. जगत में तो आ नियम है, विश्व में भी यही नियम है. जिसका पावर ज्यादा है उसका चलेगा, जिसका पावर कम है उसका नहीं चलता है. जो मोह बलवान है तो आत्मा दबाई है, उसका पावर बढ़ गया है तो आत्मा दब जाता है. आत्मा रस थी, आत्माना स्वभाव रस थी जो आत्मा परिणाम बलवान होय तो मोह ने दबावવું પડે છે. परस्पर है, यानी कि आत्मज्ञान हुआ तो ज्ञानी को जो अल्प मोह है यानी चारित्र मोह, मेरा है वो छूट गया. और राग द्वेष है, इसको मोह कहते हैं. वो मोह कमजोर होते हैं, बलवान नहीं होते हैं. ज्ञानी को जो भी क्रोधमान माया लोभ हो रहा है उसमें कोई जोर नहीं रहता है, उसका रस टूट गया है. और यहाँ आत्मज्ञान में सम्यक दर्शन के शुद्ध परिणाम में रस बढ़ गया है. क्या जो आत्मा परिणाम बलवान થાય તો મોહને દબાવવું પડે. અહીં કૃપાળુદેવ મુમુક્ષુતામાં એ રસના વિષય ઉપર પ્રકાશ પાડે છે. ये रस का विषय बहुत सूक्ष्म विषय है, ज्यादातर तो बड़े बड़े शास्त्र में भी ये विषय नहीं मिलता है. यहाँ ये विषय कृपाणुदेव खोल रहे हैं कि जे सर्व प्रकारनी मोहाशक्तिथी मूंझाईने, सर्व प्रकार એટલા માટે લીધો કે કોઈ પણ પ્રકાર हो, मोह का कोई भी प्रकार हो, दरेक ने एक प्रकारना मोहना परिणाम नहीं, सबके अलग अलग प्रकार है.
कोई ने रस इंद्री नो मोह विशेष है। ये तो आप लोगों को पता है, अपने फैमिली में ही आपको ये सब दिखने में आएगा। किसको खाने में बहुत रस है, टेस्टी खाना चाहिए, तो उसको रस इंद्री का जो है ना, वो मोह ज्यादा है उसको, समझ रहे हैं ना। कोई ने स्पर्श इंद्री नो, एकदम मस्त सॉफ्ट सब चाहिए, हाँ? कोई ने चक्षु इंद्रियों, रंग का उसको मोह है, आकार का, वो उसके लिए महत्व है ज्यादा। बाकी सब है, लेकिन कौन सा पावरफुल है इसकी बात चल रही है। वैसे तो सब में गलती है उसकी, एक जगह में भी उसका ठीक नहीं होता है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? कोઈને श्रवणेन्द्रियों, म्यूजिक सुनना, खो जाना उसमें, हाँ? वो इंद्री का જુદા જુદા 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોનો મોહ છે। એ ઉપરાંત આ બધા અશુભ પરિણામ જાય છે, કેમ કે આ બધા અશુભ પરિણામ છે। 5 इंद्रिय का जो विषय है ये सब पाप का परिणाम है, કેમ કે વિષયો ભોગ ઉપભોગના વિષયો છે, तो इसमें भोग उपभोग का रस है इसमें, પણ એ સિવાય પણ શુભ પરિણામનો મોહ છે। ज्यादातर लोग तो पुण्य के परिणाम को गलत ही नहीं मानते, उसको तो भला मानते हैं, क्या सिर्फ पाप का परिणाम को ही बुरा मानते हैं। પણ એ સિવાય પણ શુભ પરિણામનો મોહ અથવા કોઈ પણ વિભાવનો અંશનો મોહ છે, એ તમામ પ્રકારના મોહ છે, એમાં રસ આવે છે ત્યારે મુमुक्षुताનો ભાવ થાય છે। देखो अभी क्या फर्क कर दिया कि पहले तुम क्रोधमान माया लोभ को मिटाने का जो तुम घड़ी घड़ी सोच रहे हो वो छोड़ दो अभी। क्या ऐसा चेक करते ना भाई, धर्म में बहुत टाइम से है तो फिर गुस्सा क्यों कर रहा है? अपना माप क्या है हिसाब, धर्म में बहुत आगे है तो गुस्सा नहीं होना चाहिए उसको, तो आगे है। यहाँ कहते हैं कि वो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो रॉन्ग डायरेक्शन में काम करता है। क्रोध में रस तोड़ पहले, क्रोध को नहीं, क्योंकि ज्ञानी को भी क्रोध है। मुनि दशा में भी क्रोध है लो, इसलिए क्रोध करना ऐसा समझना नहीं। क्रोध करने वाले का अच्छा अपने को तो लाइसेंस मिल गया, ऐसा नहीं। એ તમામ પ્રકારનો મોહ છે, એમાં રસ છે આવે છે ત્યારે મુमुक्षुताનો અભાવ થાય છે। मुमुक्षुता તે છે કે જેને એવા રસ ઉત્પન્ન થવા કાઢે। जब रस उत्पन्न होता है क्रोधादि भाव में, એને મૂંઝવણ થાય, મૂંઝવણ आकुलता, तकलीफ होती है, अशांति होती है, बेचैनी होती है। ये एक कुदरती परिस्थिति है, स्वाभाविक परिस्थिति है। बहु विचार मागे एवो आ विषय है। पोताना मोह परिणाम साथे जेने रसना अवलोकन थी मंथन उत्पन्न थाय छे कि आ शुं छे अने ए मने मूंझवे छे केम कि मने रस पड़े छे। यहाँ तक तो भी क्या पर पदार्थ में इतना लीन है जीव कि उस पूरे टाइम में उसके अंदर में क्या हो रहा है उसकी तद्दन जानकारी नहीं हो रही है। संसारी जीव ने मोह भाव नी मीठास छे,
अपनत्व करने में मिठास है, उसको अच्छा लगता है, किसी को अपना मानने में उसको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कोई बात भी करे ना, ये मेरा है, तो सबको अच्छा लगता है क्या? मोह भाव એટલો મીઠો લાગે છે, એ મીઠું ઝેર કેટલું ખાય છે એનું પ્રમાણ રહેતું નથી, એનો કોઈ हिसाब नहीं होता है। सब जगह में अपनत्व करते रहता है, शरीर में, कुटुंब में, परिवार में, मोबाइल में, चप्पल में, शर्ट में, पैंट में, चश्मे में, घड़ी में, हाँ, सब जगह में वो अपनत्व, उसका हिसाब है क्या, कितना अपनत्व कर रहा है? कोई हिसाब नहीं है, એટલે એનું પ્રમાણ રહેતું નથી। એવા ઘણા માણસો આજે પણ જોવા મળશે કે જે જીવનના ઉત્તરાર્ધમાં, जीवननी उत्तर अवस्था में, क्या उदाहरण दे रहे कि कभी उम्र बढ़ गई है, पूरा जीवन मोह किया क्या, और जब उम्र बढ़ जाती है उसकी, और बाहर में सब साधन होते हैं, घर, पैसा, वेल्थ, बैंक बैलेंस, एसी, गाड़ी, हाँ, सब होता है। लोको जेने सुखी कहे छे, पण वो अंदर में बेचैन रहता है क्या? कारण वगर पण एना परिणाम में चिंता अने चिंतानुं मीटर हाइपरटेन्शन ने डायाबिटीज, ए चिंतानी तीव्रताना भौतिक विज्ञानना साधनों मपाय एवा यंत्र बोले छे कि चिंतानुं कारण नहीं होवा छतां अभी उसको पूछे तो उसको कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे पास तो चिंता का कोई कारण है नहीं, सब है ना, मैं क्यों चिंता करूं क्या? लेकिन पूरी जिंदगी जो मोह का रस लिया है ना, क्या अनुकूलता माटेना पंचेन्द्रियना विषयना साधनों वसावा अने संग्रह करवाना, ये रस ने लेने परिणति एवी थई गई कि उसको बेचैनी हो रही है अंदर में, और उसके फलस्वरूप उसको सब डिसीज आ रहे हैं, पता नहीं है कि क्यों आ रहे हैं। जैसा एग्जाम्पल लिया है कि जब पूरा जीवन मोह में गया, मोह का रस लिया, तो जब सब चीज अगर किसी के पास है फिर भी उसको अंदर में बेचैनी, अशांति, क्या ये चालू रहती है, और उसके फलस्वरूप उसको ये सब लाइफस्टाइल डिजीज भी चालू हो जाती है। ये रस ने लईने परिणति एवी थई जाय छे के वगर विचारे पण ब्लड प्रेशर नो पारो बतावे छे, कोई उसको कभी मापो तो कुछ भी चिंता नहीं है, पूछो तो फिर भी ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है, वो कहता है मैं कुछ खा भी नहीं रहा हूं, मिठाई मिठाई कुछ नहीं खा रहा है, फिर भी उसका लेवल कम नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या है? ये खोल रहे हैं कि जो रस लिया है ना, मोह किया है जो, उसके कारण से अंदर में सतत बेचैनी रहती है, कारण के बिना, बाह्य कारण कोई भी नहीं है जिससे चिंता हो उसको, जिसको हम कहते हैं ना ये प्रॉब्लम है इसलिए इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कुछ मिलता नहीं है। लेकिन उसने मोह बहुत किया है ना, शरीर में, कुटुंब में, परिवार में, तो उसकी परिणति हो गई उसको, वो बेचैनी की, अशांति की। तो वगर विचारे पण ब्लड प्रेशर नो पारो वधारे आवे छे के परिणाम में सुख चैन नहीं, उसको अशांति अंदर में, सुख नहीं हो रहा है, बेचैनी हो रही है।
એમ કહે કે ના મને કઈ એવું લાગતું નથી, उसको पूछे कि आपको क्या प्रॉब्लम क्या है, आपको क्यों आपका बीपी कोलेस्ट्रॉल ये सब क्यों आपका बढ़ रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या टेंशन है आपको, तो वो कहता है कि मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, મને કઈ એવું લાગતું જ નથી, પણ પરિણતિ થઈ ગઈ છે, મોહની જે રસની જે પરિણતિ થઈ ગઈ છે, એટલી ઊંડે એની નજર જતી નથી। देखो केवड़ी भगवान के केवल ज्ञान में सब आ गया, इनको अभी भी डॉक्टर के ज्ञान में ये सब नहीं आया है। केवड़ी भगवान के ज्ञान में ये जो मोह का रस है, इसके कारण से इसको बेचैनी हो रही है, और बेचैनी का निमित्त से शरीर में सब भोगादि हो रहे हैं। टाइम ठीक है, आगे लेंगे आपको, 2 minutes break. बोल कर आइए 23/9 कितना 23/9 September 77 से 97 से आगे 97 पेज से आगे लेंगे ना। हाँ, तो इसे पूरा करेंगे ना। 2 मिनट break. आपने बोला कि जो राग द्वेष है वो मोह है, इधर राग द्वेष भी मोह है, मेरापना जो है वो भी मोह। मोह के दो प्रकार है क्या? जैसे कि कोई मेरा है, अभी तू लिख ले, फिर तेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। एक मोह का नाम दर्शन मोह है, वो भाव का नाम मिथ्यात्व, फिर बोलेगा मिथ्यात्व तो बोला नहीं लास्ट में। वो क्या है मोह के आत्मा के अलावा कोई भी चीज में अपनत्व करना, उसको अपना जानना मानना, ये मोह, ठीक है। और जो भी पुद्गल है उसका कार्य पुद्गल कर रहा है, उसको मैं कर रहा हूं ऐसा जानना। जैसे कौन लिख रहा है अभी? हाँ हाँ, मैं आत्मा हूं, आत्मा लिखता नहीं, आत्मा खाली जानता ही, समझ रहे? तो मेरापना और कर्तापना इसको कहते हैं। और पदार्थ में सुख है ऐसा निश्चय, जैसे मिठाई में सुख है, भजिए में सुख है, पर में सुख है ना, कि नहीं? ये एक मिथ्या, ये मोह है। और पर के आधार से मैं जीता हूं, पैसे के बिना मैं रह सकता? भाई पैसे के बिना रह सकते नहीं, वो आधार बुद्धि, ठीक है। और भोगता बुद्धि, मैं ये सब भोग रहा हूं, भोगना मालूम है ना, भोगता बुद्धि। ये 5 प्रकार है, ये मोह के परिणाम। क्या समझ में आ गया? ये अनंत परिभ्रमण का कारण है, ये मोह। और एक मोह है क्रोध मान माया लोभ, जो है उसको भी मोह कहते हैं, उसका नाम चारित्र मोह है। क्या? तो पहले ये मोह को मिटाने का है, जिससे परिभ्रमण हो रहा है, और आत्मज्ञान प्राप्त करने से वो मिट जाता है, ठीक है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से ये मोह का नाश हो जाता है। फिर क्या बचता है कि क्रोध मान माया लोभ आदि भाव, उसको भी मोह कहते हैं। क्या? वो बचते हैं, वो प्रयास करते करते, आत्मा में लीनता करते करते उसका नाश हो जाता है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है।
तब क्रोधमान माया लोभ का नाश हो गया, पूरा आ गया। તો કશાયમાં જે તાકાત છે જે એનું સ્ટ્રેન્થ છે બીકોઝ ઓફ ધ મારા મોહના હિસાબે એમાં તાકાત हाँ, अपनी ताकत भी उसमें आ गई और उससे लाभ होता है, वो भी मिथ्यात्व है। दोनों है मिथ्यात्व, अपनत्व और उससे सांसारिक लाभ जो हो रहा है, ऐसी जो ये भ्रमणा है, क्योंकि ये पूर्व कर्म के अनुसार संसार में तो लाभ नुकसान हो रहा है ना। कोई कषाय के कारण से लाभ नुकसान नहीं हो रहा है। તો ત્યાં દોડવામાં આમાં દોડવું પાસ જે છે પાસ કે બુદ્ધિ મારાપણોને કરતા એમાં જો વર્ક કરું તો ઓલાની તાકાત ઓછી થાય કશાયની તાકાત એવી છે કે ના, એ આ તો અવલોકન પેલા કરવાનું છે ને, ત્યારે એ પાતળું પડે પછી એ મિથ્યાત્વ છૂટી શકે. અત્યારે સીધું મિથ્યાત્વ નહીં છૂટે, કારણ કે બહુ તાકાત છે એમાં અત્યારે. એટલે अवलोकन जो भी कषाय हो रहा है उसको कोई समय अपना ज्ञान से उसको देखे क्या, तो उसकी ताकत टूट जाती है कषाय की, उसका रस टूटता है, फिर वेद विज्ञान आगे जाकर होगा और आत्म लास्ट टाइम सत्संग में बात आई थी कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान सौ प्रकाश तो जब यहाँ जाता है तब वहाँ नहीं जाता है, मतलब एक समय में एक चीज का ज्ञान होता है, ऐसी बात आई थी। तो मतलब ज्ञान मुख्य और गौण रूप भी वर्क करता है ना, तो इन दोनों को कैसे समझना मुझे नहीं ख्याल है। गौण माने उसके ऊपर से लक्ष्य हटा देता है ना, तभी तो गौण होता है ना। दोनों साथ में है, तो एक मुख्य गुण ऐसा नहीं है। जैसे कि आप ये प्रवृत्ति चल रही है तो इसको गौण कर कर हम दूसरी प्रवृत्ति में जाते, माने ये चालू है, अभाव करना माने इसको बंद कर कर जाना। वहां गौण और अभाव ये शब्द आएंगे। गौण माने अपना लक्ष्य को हटा लेना यहाँ से, माने ये सब लोग को घर नहीं भेज देना, उसका नाम अभाव करना। क्या सबको बोलो आप घर चले जाओ, खाली हो गया, इसका नाम अभाव। ये सबको ऐसे ही बिठाकर अपना काम, अपने दूसरा जो काम करना है वो करने लगना, इसका नाम इसको गौण कर दिया। उसकी जानकारी भी होती है ना, गौण कर दिया तो अभी इधर क्या होगा, उसके ध्यान तो अपना यहाँ है ना। अभी यहाँ ये कुछ करेगा हितेश, तो मेरे को थोड़ी पता लगेगा, उसकी जानकारी कैसे होगी मुझे। अभी ये क्या कर रहा है मेरे को फिर यहाँ दिखना पड़ता है ना। ऐसा मैं यहाँ कुछ काम करूं, मैंने इसको गौण कर दिया। मैंने गौण माने इग्नोर। दरेक समय एक ही चीज का ज्ञान होता है, मतलब इतना फास्ट होता है कि ऐसा लगता है कि सब जान रहे हैं, पर बराबर समझे क्या। लास्ट टाइम आया था ना कि ऐसे कि एक चीज को मैं फोकस करता हूँ तो दूसरा गौण होता है, मगर इतना फास्ट हो रहा है कि मुझे लग रहा है इतना मुख्य रूप और गौण रूप जो चल रहा है ना, कि एक पर लक्ष्य करता हूँ तो दूसरा मुझे पता। आप जहाँ फोकस करेंगे उसका ही ज्ञान होगा, बाकी सब गौण हो जाता है। क्या जैसे एग्जाम्पल भी जैसे कि आप प्रश्न जब पूछ रहे हैं तो आपका ज्ञान प्रश्न पूछने में एकदम फोकस कर रहा है, माने आजू बाजू में क्या हो रहा है वो सब गौण है, आप देखते नहीं हो। बराबर है ना, आपका फोकस आपके प्रश्न में बराबर शब्द प्रयोग हो, जैसा मैं जानना चाहती हूँ वही शब्द हो, इस प्रकार से आपका फोकस जो होता है
तो वो मुख्य रहता है, जिसमें फोकस है वो मुख्य, और बाकी सब गौण। इसमें जल्दी जल्दी क्या हुआ? लास्ट टाइम आया था करके सुधा ने। हाँ, मतलब लास्ट टाइम ऐसे आया था। मेरे को याद नहीं रहता ना लास्ट टाइम का। वही पता नहीं। आगे क्वेश्चन पूछो तो लास्ट जी ना। हाँ, मैंने क्वेश्चन क्या पूछो बोलूं, मुझे याद स्वपर प्रकाशक का पूछा समय जो छो नहीं था। मैं जान रहा हूँ और जो मैं जान रहा हूँ उसको भी मैं जान रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन एक पूछा था। हाँ तो फिर एक बात आपने बोला था स्वपर प्रकाशक का, हाँ उसमें बराबर तो है। उस क्वेश्चन से शायद पूछ रहे इसको थे। इसको कोई कनेक्शन ही नहीं, वो अलग है ये अलग। जब सो को जान रहा हूँ तो पर को नहीं जान रहा हूँ, और पर को जान रहा हूँ तो सो को नहीं जान रहा हूँ, मगर ये इतना फास्ट हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि पैरेलल हो रहा है। अब शोर को तो जान ही नहीं रहे हो, क्या पास हो रहा है? तुम थोड़ा आत्मा ये ऐसा तुम बात है। दो पर में ही कर रहे हो, वह ही नहीं। इससे बात है कि एक समय में एक ही जान सकता हूँ। लेकिन एक समय कितना टाइम है वो आपको पता है? 1 सेकंड का करोड़वां भाग। क्या? हाँ ठीक है, एक समय में एक जानते हो, तो एक सेकंड में कितना जानेंगे आप? तो 1 करोड़ में। इंटू 1 करोड़ टाइम। समय एकदम छोटा यूनिट है। करोड़ तो मैंने कम बोला है, बहुत है उसमें, लेकिन आपको करोड़ से ही घबराहट हो जाती है। ऐसा एक समय में केवड़ी भगवान को केवड़ ज्ञान 3 काल 3 लोक को होता है। हर एक समय में 3 काल 3 लोक का ज्ञान होता है। अगले समय में वापस केवड़ ज्ञान, अगले समय में वापस केवड़ ज्ञान। इसलिए कि पहली सेकंड में जो प्रेजेंट है वो दूसरी सेकंड में पास्ट हो जाता है, कि नहीं होता है? यस। हाँ, और जो फ्यूचर था वो प्रेजेंट हो जाता है, लेकिन पूरा जानते हैं हर एक समय। ક્વેશ્ચન છે હમણાં એ વાત આવી કે મારું લક્ષ્ય હંમેશા પર ઉપર છે, એટલે રાગ દ્વેષ પ્રગટ થાય છે. હવે મેં પૂર્વે કર્મનું ઉદય આવે તો ઈ પર બી ઈ ઉદયની સાથે જ આવે, તો હું કેવી રીતે એના પરથી લક્ષ્ય હટાવું? કારણ કે મેં એવા કર્મ કર્યા છે તો ઉદય તો મને આવશે, ભલે તો મારે ત્યાં શું કરવાનું? કઈ નહીં, જાણવાનું, ફક્ત જાણવાનું જે છે ને એની અંદરમાં રહેવાનું, જાણતા રહેવાનું. એમાં શું છે પ્રોબ્લેમ? પર તો સામે આવ્યા જ કર્યું છે. ભર પરમાં છે ને, તારામાં ક્યાં છે? ભર તો પરમાં છે, દુનિયા તો રહેવાની જ છે. હા, સિદ્ધ ભગવાન ને કઈ પ્રોબ્લેમ આવે છે દુનિયા સાથે? દુનિયામાં છે, નરક રહેશે, તિર્યંચ રહેશે, સ્વર્ગ રહેશે, બધું રહેશે, ભલે ને બધું રહ્યું, આપણામાં ક્યાં આવ્યું છે? આપણે છૂટા પડવાનું છે, એને છૂટા નથી કરવાના, એને એમને એમ રહેવા દેવાના, આપણે એનાથી અલગ થઈ એને અત્યાર સુધી આપણે ચેન્જ કરવામાં જીવન ગયું આપણું, બધા એને બદલવામાં આપણે જીવન કાઢીને, दूसरे को नहीं बदलना है मुझे, बस। तो अपने ज्ञान में आ जाते हैं। कि जैसे अभी पीछे बच्चे की आवाज आ रही थी, वो क्रेयॉन से लिख कर रहा था, तो वो बार बार यही हो रहा था, ये द्वेष नहीं करा रहा, मैं द्वेष कर रही हूँ, ये बार बार प्रयोग करने में ऐसे आ रहा था। तो ऐसे भी एक बार ख्याल में आया कि मैं प्लेस चेंज कर लूँ, दूसरी प्लेस पे जाके बैठ जाऊँ, कि बार बार मतलब डिस्टर्ब भी हो रहा था, तो
उसमें मेरे को कैसे करना चाहिए सेट कि वहाँ पे कैसे मेरे को वहाँ पे करना चाहिए, ये समझ नहीं आया। कोई मुमुक्षु रहता है ना, वो कहाँ बैठना वो पहले से नक्की कर लेता है कि मुझे डिस्टरबेंस कम से कम कहाँ हो, वही स्थान में वो बैठ जाता है। परम पूज्य परोपकारी श्री सद्गुरु देव जय हो। प्रसन्नमूर्ति पूज्य भगवती माता जय हो। पूज्य श्री कृपालु देव जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंत जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म जय हो। तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा जय हो।